गुजरात को कैसे भूल सकते हैं। और तुझे याद हो कि आज ही के दिन 2001 में पीएम मोदी सीएम बने थे गुजरात के। हिंदू मुस्लिम 2014 के बाद आया है। वो हिंदू मुस्लिम पहले से था भाई, इंडिपेंडेंस के टाइम से है, इंडिपेंडेंस से भी पहले भी चलता था और अब भी है। 2014 के पहले बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। 2014 के बाद बीजेपी ने आकर के हिंदू मुस्लिम कर दिया। पहले का कम्युनल राइट्स नहीं होते थे क्या? एग्जांपल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो राइट्स हुए। मेरी तो खुद की फैमिली में एग्जांपल है। जब अलीगढ़ में राइट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, मेरे जो दादाजी के भाई थे उनकी डेथ हुई है उन राइट्स में। उन्होंने मुस्लिम्स ने उन्हें मार दिया था। जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया वाज ब्यूटीफुल बिफोर 2014, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसे कुछ भी नहीं था। कभी गोवा जाके देखो, आपको पता पड़ जाएगा। अरे रानू, ये कैमरा बाद में देखना, ठीक है? सेल्फी बाद में ले लेना। पहले मुझे ये बताओ, एक आजकल कैसे कैसे ट्वीट्स आ रहे हैं। देखो मतलब एक अमोक नाम का ये चैनल है, एक हैंडल है, एक्स हैंडल है, वो बोल रहा है कि 2014 के पहले का भारत कितना अच्छा था, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड नाइस। तो मतलब ये कह रहा है कि, और लगान मूवी का एग्जांपल दे रहा है कि लगान मूवी में आमिर खान मुस्लिम था, AR रहमान मुस्लिम था, और इतने सारे लोग जो उसमें काम कर रहे थे वो मुस्लिम थे, और उसमें राधा कैसे ना जले जैसे गाने चल रहे थे। तो मतलब वो दिखा रहे हैं कि इतना ज्यादा प्यार था हिंदू मुस्लिम के बीच में। तो तू इन्हें इतना सीरियस क्यों लेता है? गवार है, तुझे नहीं पता? गवार तो वो है, लेकिन फिर भी जो लोग देखेंगे, लोग तो यही समझेंगे ना कि भाई ऐसा ही है, ऐसा ही है। अरे भाई, लोगों में अकल नहीं है क्या कि हिंदू मुस्लिम किसने बोला कि अभी से आ गया? हिंदू मुस्लिम 2014 के बाद आया है। तेरा मैं कहने का मतलब ये है। मुझे पता है 2014 के पहले नहीं आया, 2014 के बाद नहीं आया। वो हिंदू मुस्लिम पहले से था भाई, इंडिपेंडेंस के टाइम से है कितने सारी, और इंडिपेंडेंस से भी पहले भी चलता था और अब भी है। अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ, जैसे इस तरीके के बहुत सारे लेफ्ट विंग हैंडल्स हैं। पहले ऐसे बोलते हैं कि 2014 के पहले बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। 2014 के बाद बीजेपी ने आकर के हिंदू मुस्लिम कर दिया। पहले का कम्युनल राइट्स नहीं होते थे क्या? और पहले इतने ज्यादा राइट्स हुए हैं, मेरे सामने एग्जांपल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो राइट्स हुए हैं। मेरी तो खुद, तेरे पास तो सामने होंगे, मेरी तो खुद की फैमिली में एग्जांपल है। उसमें राइट्स में ना ऐसा हुआ था कि 2001 या 2 की बात है, जब अलीगढ़ में राइट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में। एंड उसमें मेरे जो दादाजी के भाई थे उनकी डेथ हुई है उन राइट्स में। उन्होंने मुस्लिम्स ने उन्हें मार दिया था। तो आज की डेट में अगर हम ये बोल रहे हैं कि ओ माय गॉड, पहले तो हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, अब हो गया है, पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सॉरी, मैं उस चीज को कभी नहीं भूल सकती। आप 2006 के राइट्स की तो बात नहीं कर रहे हो? जब 2006 में राइट्स हुए थे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में अलीगढ़ में, मतलब वो तो शायद दोबारा हुए होंगे, लेकिन वो उससे भी पहले हो गए थे, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी। मतलब उस टाइम होते ही रहते थे। अरे एक्चुअली क्या है ना, मेरी एक मैम थी, बड़ी अच्छी लगती थी मुझे, इंग्लिश वाली मैम थी वो। तो वो उन्होंने बताया था मुझको कि 2006 के राइट्स के आसपास उनका ग्रेजुएशन चल रहा था, और वो AMU से ही ग्रेजुएशन कर रही थी। तो आपको तो पता ही है कि अलीगढ़ में वो जो रेलवे लाइन है उसकी उधर की तरफ मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, और इधर की तरफ हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा है। मतलब वो जो पूरा जमालपुर वगैरह का और वो AMU सर्कल वाला जो पूरा एरिया है, उसमें पूरे ज्यादातर मुस्लिम्स ही रहते हैं। तो वो कैंपस से वापस आ रही थी, लेकिन जैसे ही राइट्स ब्रेकआउट हुए तो वहां से इधर की तरफ आना भी मुश्किल हो जाता था। एक बार वो बता रही थी कि उधर से आना इतना मुश्किल हो गया था कि उनको, उनकी एक फ्रेंड थी, मुस्लिम ही थी वो भी, उनके घर पर जा करके रुकना पड़ा था। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां के जो लोग थे, मतलब वो या तो मतलब सड़कें रोक रहे थे, है ना, और जहां पर वो अपनी फ्रेंड के यहाँ रुकी थी ना, वहां पर भी उनके नेबर्स ने ऐसे बोल दिया था कि आप यहाँ पर नहीं रुक सकते, आपको खतरा हो जाएगा, आप यहाँ से चले जाओ। इस आपको खतरा हो जाएगा। और ऊपर से ये भी है कि जैसे हमारे हिंदू में क्या होता है कि अगर किसी का कोई पर्सनल डिसीजन है, ठीक है, वो किसी को सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें उसकी चॉइस पे हम रिस्पेक्ट करते हैं। हिंदूज में कभी भी ये नहीं होता है, बट मुस्लिम्स में ये चीज़ है कि अगर उनकी कम्युनिटी में कोई उनकी कम्युनिटी में एक इंसान कुछ अलग सोच रहा है, तो पूरी कम्युनिटी है जो उसे बॉयकॉट कर देगी। अच्छा चलो, हम हिंदू मुस्लिम में क्यों जाएं, ऐसा छोड़ो ना। हाँ, हम यही देख लेते हैं कि ये तो मैं तो बस अपनी ऑडियंस को ना ये कहना चाहूंगी कि जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया वाज ब्यूटीफुल बिफोर 2014, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसे कुछ भी नहीं था। कभी गोवा जाके देखो, आपको पता पड़ जाएगा। नहीं यार, सिंपल बस एक गूगल सर्च कर लो। गूगल सर्च कर लो, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कितने राइट्स हुए थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और आप इंडिपेंडेंस के टाइम भी देख लोगे ना, हाँ एग्जैक्टली, उस टाइम भी देख लोगे तो कितनी वुमेन्स के साथ रेप किया था मुस्लिम्स ने। और जो, चलो ये वाली बात तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, कभी इसके लिए सेपरेट एक डिस्कशन क्रिएट करेंगे। बट हाँ, दिस इज वेरी बेसिक, और आप बस एक गूगल सर्च कर लो, आपको काफी कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, ये मैं देख रहा था, ये डेटा में देख रहा था, तो इसमें बोल रहे हैं कि कम्युनल किलिंग्स जो थी
वो 2014 के बाद से 12% डिक्रीज हुई है। मतलब जो पहले जो कम्युनल राइट्स होते थे उसमें जितनी राइट्स होती थी उससे 12% कम अब, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुआ है इस सेक्शन में। मतलब कि जो लोग बोलते हैं कि पहले इतना ज्यादा राइट्स नहीं होते थे, इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं होता था, अब उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर का तो एग्जांपल तूने पता ही है ना कि लॉ एंड ऑर्डर में कितनी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। और वैसे तुझे पता है हर्ष आज क्या है? आज क्या है? ट्यूसडे। मतलब मुझे जस्ट अभी मेरे माइंड में बिल्कुल स्विच हुआ कि हम लोग इस डिस्कशन को बात करेंगे तो हम गुजरात को कैसे भूल सकते हैं। और तुझे याद हो कि आज ही के दिन, अगर शायद तुझे याद भी ना हो तो मैं बता दूं कि 2001 में पीएम मोदी सीएम बने थे गुजरात के। आज 7 अक्टूबर है क्या? हाँ। अरे मुझे पता है यार, मुझे क्यों पता नहीं होगा, मुझे पता है। तू भूल गया होगा। नहीं। तो तुझे पता है कि वहाँ गुजरात में क्या सिचुएशन थी कि गुजरात में भी राइट्स होते थे और हुए भी थे, और उस पर तो मूवी भी बनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक टेररिस्ट, मतलब टेररिस्ट अटैक्स वहाँ पर कितने हुए थे, वहाँ पे जो सिमी और ये सबसे लिंक्ड जो टेररिस्ट थे वो कितने पाए गए थे। एंड गुजरात की हालत, और फिर बॉर्डर स्टेट तो है ही गुजरात। एंड देन उसके बाद एक और चीज ये थी कि वहाँ की इकोनॉमी कितनी डाउन थी, पॉवर्टी थी, ड्रॉट था, अर्थक्वेक आया था, साइक्लोन्स हुए थे, इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था, 20,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। और तुझे पता है कि 4 लाख घर डिस्ट्रॉय हुए थे, उसमें 1 लाख समथिंग जो नंबर्स थे उसमें लोग घायल हुए थे। तो सोच किस लेवल का वहाँ पे अर्थक्वेक आया था और कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था। अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा था कि गुजरात में 2001 से पहले जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे वो बिल्कुल भी नहीं थे, और एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, पानी की शॉर्टेज होती थी, इरिगेशन नहीं हो पाता था, कैनाल सिस्टम नहीं था वहाँ पे। एग्जैक्टली। और जो फार्मिंग ही जो एक बेसिक होता है वो वही ना हो तो सोच कितनी गरीबी थी वहाँ की। क्योंकि लोग मतलब सबसे जो इंडिया में सबसे ज्यादा लोग जो करते हैं वो किसानी में, तो सबसे पहले उस टाइम पे तो किसान ही थे सबसे ज्यादा। तो सोचो अगर उन्हीं को पानी ना मिले खेती करने के लिए तो वो क्या करेंगे, जमीन तो बंजारा बन जाएगी। तो उस टाइम कितने चैलेंजेस थे, एक बंजर बन जाएगी। हाँ, तो उस टाइम कितने ज्यादा चैलेंजेस थे। उस टाइम पर तो हमारे जैसे फोन्स भी नहीं थे ना, मतलब इंटरनेट भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, तो वहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं बन पाते थे। एग्जैक्टली, जो कि वीडियोस बनाते। बट ऑल दो लोगों को एक्चुअली आज की डेट में तो ये है कि कुछ ना भी होगा ना तो भी ऐसी वीडियो बना देंगे कि ओ माय गॉड कितनी बड़ी चीजें हो गई हैं, ब्ला ब्ला कर करके। लेकिन जहाँ पे रियल प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पे हुआ था वो, और इवन अगर तुम एक गूगल सर्च कर लोगे तुम्हें सब पता चल जाएगा कि गुजरात की क्या कंडीशन थी। एंड सीएम मोदी के आने के बाद गुजरात आज की डेट में, या फिर गुजरात मान के चलो कि कितना इम्प्रूव कर गया। मतलब 2001 के बाद में जो गुजरात था उसकी डेवलपमेंट 16% थी। अगर हम उसके इकोनॉमी की भी बात करें 16% के रेट के साथ, इट इज ट्रेमेंडस डेवलपमेंट। और एक और चीज है कि 2001 के बाद में जो डेवलपमेंट हुई, फिर चाहे वो वाइब्रेंट गुजरात की वजह से हुई हो या फिर जितने भी इनिशिएटिव्स लिए हों पीएम मोदी ने, उसके बाद में वो जो मॉडल था, डेवलपमेंट का मॉडल था, इनिशिएटिव्स लेने का जो मॉडल था पीएम मोदी का गुजरात का, वो पूरे देश में गुजरात मॉडल ऑफ रिफॉर्म्स या फिर डेवलपमेंट को पूरे देश में एज एन एग्जांपल ले जाने लगा। हाँ, मतलब आज की डेट में अगर किसी स्टेट का एग्जांपल दिया जाता है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे कोई आइडल्स होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें ऐसा बनना है, तो सेम स्टेट के लिए भी एक आइडल होता है। तो एक गुजरात मॉडल जो फेमस है ना टर्म, वो इसीलिए फेमस है क्योंकि हर स्टेट को वो ऑप्ट करना चाहिए। मतलब वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और वो उसमें इतनी सारी चीज़ों पर वर्क किया है ना। अगर मैं स्कीम्स की बात करूँ, देख अगर मैं स्कीम्स ही बता दूँ कितनी सारी स्कीम्स आई हैं वहाँ पे कि मतलब पीएम मोदी ने वहाँ पे दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मतलब वो इंश्योर किया कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, मतलब रूरल एरियाज तक हर एक कोने में 24/7 बिजली जाए, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन गुजरात में पहले ही आ गया था, 2014 के बाद इंडिया में आया वो, पूरे भारत में आया, लेकिन गुजरात में पहले ही था, ठीक है। वाइब्रेंट गुजरात समिट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए था, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हुए थे। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड, फार्मर्स को जो सॉइल फर्टिलिटी थी, एक ये था ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन इन चेक डैम्स, जो कैनाल सिस्टम था उसको पूरे को ही रिवॉल्यूशनराइज कर दिया था। अच्छा, पूरे गुजरात में उन्होंने पानी पहुंचाया था वो कैनाल सिस्टम बना करके। That is a tremendous work. और ये क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स, पीएम सूर्य बिजली योजना, फिर हेल्थ एंड वेलफेयर स्कीम्स, फिर उसके बाद अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका तो मुझे एक एग्जांपल भी पता है कि बंगाल से ना टाटा ग्रुप को आई गेस भगा दिया गया था। अच्छा। तो पीएम मोदी ने टाटा ग्रुप को कॉल किया, उनको पता चल गया था, तो उन्होंने बोला कि हम आपको जगह देंगे, गुजरात आइए आप। तो तुझे पता है उन्होंने शायद 2 दिन में
उनके लिए जो एक होता है ना फैक्ट्री के लिए लैंड चाहिए होता है, जमीन चाहिए होती है, वो 2 दिन में अरेंज करके दे दी थी। जब एक स्टेट का सीएम एक जगह के लिए इतना कंसर्न होता है और ऐसे देता है तो क्यों ना आए। इसीलिए तो मतलब आज की डेट में इतनी सारी जो कंपनीज बोली जाती है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, वो इसीलिए है क्योंकि वहां की स्टेट वेलकम करती है। किसी भी स्टेट को अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसको वेलकम तो करना पड़ेगा बाहर की कंपनीज को, और वो जो कंपनीज है वो इन्वेस्टमेंट भी इसी बेसिस पर करेंगी ना कि वहां पर उनको जगह तो मिले एटलीस्ट काम करने के लिए, सपोर्ट तो मिले उनको काम करने के लिए। और गुजरात की गवर्नमेंट ने उस टाइम पर वो दिया उनको, और उसी का ही यही रीजन है कि वहां पर आज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बाकी जितनी भी चीजें हैं, जो कि अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, अगर हम बड़े बड़े बिलियनर्स या फिर अमीर लोगों की बात करें, तो वहां से गुजरात से ही क्यों निकलते हैं, या फिर वहां का प्रोपोर्शन इतना ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया जाता है। exactly. वहां पर कंपनीज को वेलकम किया जाता है इन एनी सिचुएशन। मतलब फिर वो फास्ट मतलब एक होता है ना 2x की स्पीड में काम करते हैं, ऐसा ना हो कि अभी बोल दिया तो हम काम कर रहे हैं अगले साल में। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। इसमें बहुत सारे और भी हैं, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट था, एक कृषि महोत्सव तो आज के टाइम पर भी पूरे इंडिया में वो लागू जब कर दिया गया है, तो उसमें इवन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म जो है उसकी वजह से बहुत ज्यादा बूम कर रहे हैं। तो जो आइडियाज उन्होंने एज ए सीएम लिए, उसको पीएम बनने के बाद में भी इम्प्लीमेंट किया बहुत सारी जगहों पर, और उसने इतना बढ़िया आउटपुट दे करके दिया है ये तो। और फिर गुजरात की अगर मैं आज की डेट में सेफ्टी की भी बात करूं और स्ट्रीट्स वगैरह की भी बात करूं, तो गुजरात में मतलब जैसे मेरे भी कुछ रिलेटिव्स हैं जो गुजरात में रहते हैं, वहां पर मुझे पता चलता है कि लड़कियां 3-3, 4-4 बजे निकलती हैं, पेरेंट्स को कोई टेंशन नहीं रहती है। और जब नवरात्रि होते हैं तब तो मतलब पूरा दिन पूरा रात, अरे इवन सूरत में मेरे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं ना, वहां पर वो लोग बाहर घूमते हैं रात के 1-1, 2-2 बजे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम वो मुझको बताते हैं कि 1-1 बजे वहां पर जो रात को गश्त देने वाले जो होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो रात के टाइम पर ये चेक सकते हैं हर टाइम पर। तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इतनी ज्यादा बेहतर है गुजरात की। खैर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गुजरात में ही सही है, 2014 के बाद में अगर हम स्ट्रीट सेफ्टी की बात करें कि वो स्ट्रीट्स कितनी ज्यादा सेफर स्ट्रीट्स हो गई हैं, सिक्योर कितनी ज्यादा हो गई हैं, तो वो तो पूरे भारत में इंप्लीमेंट हुआ है। अगर आप एनसीआरबी के डाटा की बात करो कि वहां पर 2014 से पहले जो क्राइम रेट्स थे, फिर चाहे वो डकैती के केसेस हों, रॉबरी के केसेस हों, रेप्स के केसेस हों, किलिंग्स हों, मर्डर्स हों, और इवन कम्युनल राइट्स के केसेस हों, एनसीआरबी का डाटा 2023 का बताता है कि 2014 और 2023 में इतना ज्यादा मतलब ज्यादा तो ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट है कि उस टाइम पर जो केसेस थे और अब के अगर हम केसेस निकालें तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। हाँ, मतलब कई एस्पेक्ट्स में तो करीब 67% का हमको ड्रॉप देखने को मिला, जैसे कि जो मनी के फ्रॉड्स होते थे, फ्रॉड्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। इसके अलावा जो डकैती के केसेस होते थे उसमें 30-40% का डकैती का तो रियल एग्जांपल में अगर जैसे दूं तो मुझे याद है कि जब हम लोग समर वेकेशन पे अगर अपनी दादी के यहाँ जाते थे तो उसमें ना ऐसा होता था कि जैसे रात के 8 बजे तो कोई भी नहीं निकलता था, कोई भी नहीं, क्योंकि मैं तो रात के 8 बजे तो कोई नहीं निकलता। हाँ एग्जैक्टली नहीं निकलता था भाई, मतलब मुझे याद है। और इवन मेरे दादाजी, मतलब गांव से शहर कोई भी नहीं जाता था क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि गुंडे मवाली ये सब घूम रहे होंगे और कोई ना कोई पकड़ लेंगे। मेरे दादा का तो रियल एग्जांपल उन्हें पता पेड़ से बांध दिया था। अच्छा? हाँ, पेड़ से बांध दिया था। वो ना एक्चुअली कहीं से आ रहे थे, मुझे याद है, और फिर उन्होंने बताया था कि मैं आ रहा था, फिर वहां पे ना वो साइकिल से आ रहे थे तो उनको किसी ने पकड़ लिया। फिर उन्होंने ना 2 थे तो दोनों ने ना फिर बोला, फिर पकड़ा और उनको पेड़ से बांध दिया और फिर बोलते कि जो भी है हमें दे दे। तो फिर मेरे दादा के पास जो भी था वो ले गए थे और फॉर्चुनेटली उन्होंने छोड़ दिया था, वरना उनके पास तो गन वन भी थी, वो मार देते। और ऐसे काफी सारे केसेस हुए हैं यार जिसमें मार दिया गया है। अरे तो ये वाली सारी चीजें तो इवन मेरे गांव में भी ऐसा होता था, मतलब अब तो काफी ज्यादा कम हो गए हैं। मेरा गांव बुलंदशहर में है, छोटा सा गांव है, और वहां पर इतने ज्यादा चोर आते थे, तो हमारे जब भी चोर आते थे ना, मतलब 2-2, 3-3 महीने के अंतराल में रिपीटेडली चोर आते रहते थे। और हमेशा ये जैसे कोई चोर आता था और किसी को दिख गया तो ढूंढा मच जाता, मतलब ढूंढा बोलते हैं कि एक अनाउंसमेंट मच जाता था, ए चोटा आ गए, चोटा आ गए, मतलब चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। और फिर सारे के सारे दरवाजे बंद कर लिए जाते थे। लेकिन मतलब मैं अगर देखता हूँ ना, तो
तब से लेकर के अब तक मुझे तो कहानियां सुनाती थी मेरी दादी की, हाँ। चोटा आ जाते थे तो फिर ऐसे ऐसे होता था, फिर हम घर बंद कर लेते थे इस तरीके से। मेरे दादा दादी तो पता है अकेले रहते थे गांव में, क्योंकि हम लोग सबके सब बाहर ही रहते थे। तो मेरे दादा दादी मतलब उनको था कि हमें गांव में ही रहना और ये सब वगैरह। तो वो भी बताते थे कि वो ना जैसे पीछे से कोई चोर जा रहा होता था, उन्हें पता चल जाता था, और फिर ना अगर कोई दीवार फांग के आ रहे हैं और परछाई, मेरी दादी, एक बार ऐसा हुआ भी था कि मेरी दादी ना बाहर वाले रूम में सो रही थी, उन्होंने शेडो देख ली थी। हाँ। तो वो बाहर एक गेट था, तो जहाँ से फ्रंट में चले जाती थी, वो वहां से भाग कर गई और बोल दिया कि चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। तो पूरा गांव मतलब इकट्ठा हो गया। वरना सोचो अगर वो गेट नहीं होता तो मेरी दादी को तो कोई ना कोई मार के चला जाता और बिल्कुल सही चोरी बात करके है। भी चले जाते वो। तो बहुत सोच ज़बरदस्त। इस लेवल का डर का माहौल था। अब वहीं मैं आज की बात करूं, तुझे पता है हर्ष, मेरे गांव में बिल्कुल लोग शहर से बहुत नजदीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत पास में ही है। उस टाइम पे कोई भी नहीं जाता था, ठीक है। आज की डेट में 12 बज जाए, 1 बज जाए, जिसको आना है, जिसको जाना है शहर से, वो सबके सब जाते हैं। मैंने ये चेंज अब जाके नोटिस किया है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी है अब मेरे नहीं पापा तो है अपनी वो जवानी लोग। की बात बताते हैं कि जब वो 22-23 साल के थे तो वो अपने गांव से लेकर के खुर्जा, जो हमारा नियरेस्ट शहर है, टाउन है, वहां तक जाते थे और कई बार साइकिल से जाते थे। तो शाम के 7 बजे के बाद में वो बोलते थे कि अगर हम शाम के बाद 7 बजे के बाद में आ रहे हैं तो फिर ये पक्का है कि हमको कोई रोकने वाला है। ऐसा होता था कि ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि हमको रोक लिया जाएगा और हमारी पॉकेट मार ली जाएगी। ये ऐसी तो चीजें है थी। ही। फिर मैं अच्छा, भी जैसे अभी वॉक करने के लिए विमेन कभी सेफ्टी की जाती अगर हम हूँ, बात करें तो अगर सुबह भी मैं जैसे वॉक करने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अलीगढ़ में ना, जैसे कि मतलब अलीगढ़ की बात करूँ, आई डोंट नो अदर स्टेट्स का, लेकिन हाँ हमारे वहाँ पे तो जैसे कि मैं वॉक करने काफ़ी बार गई हूँ, तो मैंने नोटिस किया है कि हर डिस्टेंस में ना पुलिस की एक गाड़ी खड़ी रहती है, जो कि पहले नहीं होता था, दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी, मतलब ऐसी हाँ, अलग चीज़ें थी। अलग तो मतलब कॉलोनीज में एटलीस्ट लॉ जो एंड ऑर्डर जो होता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है। कॉलोनीज जो है, ऐसा तो नहीं कि हर एक स्ट्रीट में, इतना तो खैर नहीं, मेरा एक्चुअली population आउटर नहीं है। जोन में है ना। हाँ, तो मतलब उस हाँ एग्जैक्टली जो बाहर का जो एरिया है, दिल्ली गेट की तरफ वाला जो एरिया है, हाँ, दिल्ली गेट वहां और से फिर लेकर के अगर हम अलग अलग कॉलोनीज की बात करें तो कॉलोनी में वो गश्त देते रहते हैं। अच्छा, विमेन सेफ्टी, यू आर अ वुमेन वुमेन, सेफ्टी है की, ना। हाँ। तो अगर आप विमेन सेफ्टी की ही बात करो तो 2014 के पहले इतने हीनियस क्राइम्स जो थे उनकी भी इतनी ज्यादा मात्रा घटी है। ये तो आपको भी दिख रहा होगा कि अगर हम अब की बात करते हैं तो उसमें एक गिरावट हमको देखने को मिली है। बहुत ज्यादा निर्भया है। कांड के बाद में, निर्भया रेप केस के बाद में, निर्भया फंड एंड विमेन सेफ्टी रिफॉर्म्स, ये 2014 से लेकर के 2024 तक रहे थे। मतलब विमेन सेफ्टी के लिए उन्होंने फिर उसके बाद में एक कस्टमर केयर सर्विस भी निकाली थी, या फिर एक नंबर, टोल फ्री नंबर भी निकाला था कि अगर आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम में हो तो उस पर कॉल करो, और 24 घंटे वो सर्विसेज अवेलेबल थी। तो ऐसे छोटे छोटे जो इनिशिएटिव्स थे जो विमेन हाँ। सेफ्टी के लिए लिए गए, कि अगर कोई हमारी महिला है, कोई हमारी बहन बेटी है, अगर वो सड़कों पर रात के टाइम पर निकलती है तो अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो वो एक कॉल करेगी और शी विल बी गेटिंग असिस्टेंस। ये तो है ही, मतलब ये तो रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने बन गए हैं। लेकिन अगर हम खुद भी नोटिस करें, जैसे मैं तो ट्रैवल भी करती रहती हूँ, तो मैंने भी और मैंने अकेले रात में ट्रैवल किया है, उसकी भी बात करूँ तो मेरे को कभी भी अनसेफ फील नहीं हुआ। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि ओ माय गॉड मुझे बहुत डर लग रहा है, ओ माय गॉड। मैं मस्त अपना जाती थी, रात को सोते 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 दिन में पहुंच जाती थी, Chill, फिर अपना bro. वहाँ से एग्जैक्टली। और इवन आज की डेट में भी, जैसे अभी भी मैं कभी दिल्ली जा रही हूँ या मैं कहीं और जा रही हूँ और मैं रात के 9 या 10 बजे घर पे आ रही हूँ, तो मुझे कभी भी ऐसा अनसेफ फील नहीं होता है, विच इज आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मतलब मेरे ऐसा को तो इस जरूर कंट्री है। में सेफ फील होता है। मैं अपना पर्सनल अगर व्यूज में ये बोलूँ तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती कि मुझे नहीं होता। इवन जैसे हाँ, मेरे प्रोफेसर्स का एग्जांपल दूँ तो जो पता है, जो मेरी प्रोफेसर्स हैं वो मतलब बनस्थली से, जैसे मुरादाबाद उनका घर है, तो वो खुद ड्राइव करके, इवन रात रात को भी वो ड्राइव करके खुद से गई है। तो सोच ना, मतलब उस टाइम तो रात को भी ड्राइव करना, पता है ऐसा बोला जाता था कि मत करो, तुम्हें कोई पकड़ लेगा, तुम्हें कोई कुछ कर लेगा। और वो तो अकेले जाती हैं, कोई होता भी नहीं है उनके साथ में, तो वो अकेले जाती हैं और उनको कभी भी ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मतलब अभी तक मतलब आज की डेट में वो जाती हैं तो उनको कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको डर लग रहा है। वो मस्त मतलब अपना जाती है और देखो, पहुंच ऐसा जाती नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही ऐसे सुपर वुमेन हो गए हैं तो फिर हमें प्रिकॉशंस नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल ऑफ कोर्स लेने हमें चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि हम थोड़ा सा अपने सेफ्टी के लिए हाँ, सजग रहें। इवन हम करती भी हैं, हम लेकिन लड़कियां। ऐसा है कि जो क्रिमिनल्स हैं
उनके मन में एक डर पैदा हो गया है कि हम्म, अगर वो कोई अब क्राइम करेंगे तो उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया एक्शन लिया जाएगा। जाएगा। अच्छा, इसमें एग्जैक्टली। एक और मेरा चीज ये भी सेफ्टी थी। के लिए तो क्या बात कर रहा है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी है, मेरे बैग में देख फोन है लो। ना आपके पास? No, फोन उठाया, अरे कभी भी, अरे मेरे साथ में देखो यार, मुझे ये परेशान कर रहा है, ऐसी तैसी तेरी। वो भी है, और फिर अगर फोन भी ना उठा पाई तो हाँ। उसके लिए भी मैं इतनी सशक्त हूँ कि अपने आप से मैं आज की handle नारी कर सशक्त लूंगी। है ब्रो। एग्जैक्टली। हालांकि वो अलग बात है कि भाया 10 रुपए के नहीं, मैं ऐसे तो नहीं बोलती भाया। नहीं, साउथ Shut दिल्ली up. एसेंट, साउथ दिल्ली एसेंट में बोलो ना, अरे भाया इसमें तो बहुत ज्यादा कम मिर्ची है, थोड़ी एक्स्ट्रा मिर्ची मिला दो। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं बोलता है। दिस इज सो रिडिकुलस। एनीवे Ridiculous. एनीवे खैर, आगे लेकिन बढ़ते हाँ, हमें ये जरूर बताना चाहिए इस वक्त कि आज का जो दिन है 7th of October, हैं। it can be seen as a very prominent day in Indian politics and for India because इस टाइम पर, इस डे पर पीएम मोदी का उदय हुआ था एज अ सीएम, और वहीं से उनको एक स्टेज मिला था वो चीज करने के लिए जो वो आज कर रहे हैं। उनको पीएम बनने के लिए एक स्टेज मिला था, क्योंकि अगर वो एज अ सीएम अच्छा काम नहीं कर पाते, उनको अगर अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली होती कि वो सीएम बन पाए गुजरात के, तो वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको पीएम के लिए नॉमिनेट एग्जैक्टली। नहीं किया अगर जाता। वो एंड अपना सीएम में ही अपना टेन्योर में अच्छा काम नहीं करते एग्जैक्टली, तो उन्हें पीएम क्यों बनाया जाता है? उन्होंने बिल्कुल। कुछ तो किया होगा तभी तो बनाया है। और आज की डेट में भी सब एग्जाम्पल, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात होती है कि हर कोई एग्जाम्पल देता है गुजरात मॉडल का। तो उन्होंने कुछ तो किया है ना। सोचो, मतलब उनको इतने साल दिए गए, उन्होंने उस स्टेट को ऐसा बना दिया कि आज की डेट में सब उसका एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल, सब। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो छुटके मुटके ये जो साले हैंडल्स हैं, इनका क्या करना है? अमोक हो गया, इतने सारे लेफ्ट विंग के चैनल्स हैं जो मेरा तो दिमाग खराब कर देते हैं। मेरा वो मन कुछ करता नहीं है है, शुरू वो कर कुछ दो नहीं इनको। है, वो ना बस ना ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को। और मतलब बस एक ट्वीट ऐसे एक लाइन लिख जाएंगे, और उस एक लाइन का ना मीनिंग ना कुछ लोग बहुत सीरियस ले जाते हैं कि हो हाँ ये तो बिल्कुल अरे सच बोल रहा है, यार, सच। भाई तुम उसको थोड़ा सा डीपली Exactly. सर्च तो कर लो। एक उसके बारे सिंपल, में पढ़ करके भाई देखो। तुम सोच रहे हो कि चलो ठीक है, और क्या सर्च करना, क्या वो करना, चैट जीपीटी है, बस वो लिख के डाल दो और वो लिख बिल्कुल। देना बस, इज दिस ट्रू? तुम्हें साफ पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। तुम एआई की जनरेशन में आ गए हो, तुम इतना ही सर्च कर लो कि क्या नहीं है। ये जो फेक न्यूज है ना, और ये जो फेक अरे, मिस इन्फॉर्मेशन है, आप वो इससे पोस्ट बचने लेकर की के, कोशिश करो। आप वो पोस्ट को लेकर के आप सिर्फ एक, अब तो ग्रॉक, ट्विटर का इतना Exactly. बढ़िया एआई मॉडल है ग्रॉक में सिर्फ आप उस ट्वीट को डालो और उसमें प्रॉम्प्ट डाल दो कि इज इट ट्रू और फॉल्स, वो हाँ। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं उसमें, फास्ट और एक्सपर्ट और का। ये तो पता है, तो सबसे ज्यादा जो मैं किसी के लिए बोलना चाहती हूँ ना, वो अपनी जनरेशन को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जनरेशन को हैव सीन कि वो कैसे, हमारी जनरेशन को, हाँ सॉरी, हमारी जनरेशन को मैंने देखा है कि वो कैसे ब्रेन वॉश्ड है। और वो ऐसी ऐसी चीजें लिखती है, ओ माय गॉड तुझे पता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम देखा कितना हो गया है, और देखा ये लोग कितने सारे बिल पास कर, यार मेजोरिटी है, बिल पास नहीं करेंगे क्या? कभी देश पढ़ को के तो improve देख ले करना भाई। है। एग्जैक्टली वो मतलब भाई, उस लड़के ने जब मुझे ये लिखा था ना, कौन मैंने लड़का, बोला- कौन था? मेरा एक बैचमेट था स्कूल का, वो उसने लिखा था ये सब अच्छा। वगैरह। और मुझे ऐसा फील हुआ कि ओ माय गॉड, मैं सर पकड़ के बैठना चाहती थी कि भाई मैंने अच्छा, उसको एक बोला और है। भी कि मैंने उसको बोला भी कि तू वो मत बिलीव कर जो मैं बोल रही हूँ, तू बस जा और सर्च कर ले। अरे इतने चंदू होते हैं कि उनको अगर समझाओ ना तो वो भी समझते नहीं है, इतने बेवकूफ होते हैं वो लोग। वही तो, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि लीव इट। मतलब ये तो खैर, ये भी एक फ्रीडम है ना। ये जो Exactly. बोलते हैं कि ओ माय गॉड बिल्कुल डिक्टेटरशिप आ गई, डिक्टेटरशिप आ गई। भाई वो सोच रहे हैं जो उन्हें सोचना है, और हम सोच रहे हैं जो हमें सोचना है। बिल्कुल। उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा है। और कोई भी अगर कोई भी रोड पे प्रोटेस्ट कर रहा है तो आज की डेट में किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता है। Exactly. हाँ, अगर वो डिस्ट्रक्शन करेगा नहीं, तो अब सीधी गलत बात है, होगा। आप अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे तो Exactly. आपकी तोड़ी जाएगी अच्छी तरीके से। मेरा Normal घर, है। अरे तू ये बात कर लेना, अगर मैं अपने घर का एग्जांपल लूं, अगर मेरे घर में कोई आके सोच, चलो आप सीधी सीधी बात कर रहे हो, समझा रहे हो, ठीक है। अगर आपने मेरे घर को तोड़ने की या टच करने की कोशिश की तो मैं क्या चुप बैठूंगी? बिल्कुल, मैं भी तुझे तोड़ दूंगी। वही एग्जैक्टली, अच्छा, दिस इज द फैक्ट। तो फाइनली इसका कंक्लूजन ये रहा कि ये जितने भी हैंडल्स है ना, चाहे हाँ। अमोक हो या फिर कोई भी हैंडल हो इधर उधर का वगैरह, ये जितने भी चीजें इस तरीके से बोलते हैं कि 2014 के पहले ये था, अरे पूरी हम मून पर पहुंच गए थे, मार्स पर पहुंच गए थे, इतनी सुंदर चीज, इतना सुंदर था हमारा भारत की, लोग गले मिल करके रहते थे, एकदम खाना प्यार से, ओहो एक ही थाली में एक ही खाना थाली खाते में थे, खाना oh खा my रहे हैं। अरे God. भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
2014 का पहले का भारत उन लोगों से पूछो जिन्होंने उस चीज को झेला है, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट अगर ग्राउंड रियलिटीज की भी बात करूं, किसने बोला है कि हिंदू मुस्लिम्स में हेट्रेड है? भाई जिसको हिंदू मुस्लिम्स के साथ उनकी दोस्ती है वो आज भी कंटिन्यू रखते हैं। किसी ने बोला थोड़ी ना कि मोदी जी ने आके थोड़ी ना बोला अरे तुम दोस्ती तोड़ दो इससे, दोस्ती तोड़ दो, ये दोस्ती नहीं चलेगी, हटो लेकिन यार। हाँ बिल्कुल, जो नॉन सोशल चीजों में ज्यादा रहेंगे, फिर चाहे वो हिंदू कम्युनिटी का हो या फिर हाँ। मुस्लिम कम्युनिटी का हो, अगर वो कोई ऐसा क्राइम कर रहा है या फिर कोई ऐसी चीजें कर रहा है जो कि हमारी कम्युनिटी या फिर हमारी सोसाइटी में नहीं बैठती हैं फिट, तो आपको बाहर निकाला जाएगा सोसाइटी से, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और वो जरूरी भी है मुझे लगता है। ओके तो ठीक है, मतलब क्या ही कर सकते हैं। ओके ओके सो इंटेलिजेंट। या आई एम। चलिए ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको जैसा भी लगा हमारा डिस्कशन प्लीज हमें अच्छा कमेंट करके ये बताइएगा। इस वाले टॉपिक पर आप भी अपने जो भी विचार आइडियाज है ना, विचार विचार हैं, वो जरूर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। हमें मोटिवेट करते रहिएगा कि अरे यार हमने इंट्रो तो दिया ही नहीं। आई एम जेंजी हर्ष एंड शी इज जेंजी रानू एंड वी आर डूइंग अ डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आप तुझे पता है एक और मैं एक चीज इंक्लूड करना चाहती हूँ कि जब सीएम मोदी गुजरात के सीएम बने थे तब आई वाज जस्ट बोर्न, हाँ, इन 2001। ओके, मेरा 2003 का जन्म है। Oh my मैं God. तू तो मेरे से भी ज्यादा जेंजी है। आई एम मैच्योर जेंजी। यस, आई एम अ बिट, you know. ओके गाइस, तो जैसा भी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। Yes. और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हो अगर हमें किसी और टॉपिक पे डिस्कस करना Exactly. चाहिए। Please suggest us कि हमें अगली डिस्कशन किस टॉपिक पर करनी चाहिए, and we will give our element to that discussion. Okay. So please suggest. Okay then. And please कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा है और आपके क्या पॉइंट्स हैं। And thank you so much. Please subscribe to our channel. Yes. Subscribe जरूरी है। Okay, bye. Okay, bye bye. Thank you.